ऑकरिज के शांत शहर में, जहां पहाड़ घूमते हैं और देवदार फुसफुसाते हैं, एंथोनी नाम का एक युवक रहता था, जिसकी आकांक्षाएं असीम आकाश की तरह फैली हुई थीं। हालांकि नियति के पास उसके लिए कुछ और ही योजनाएं थीं। अपनी तैनाती से पहले एंथनी को वर्षा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। उसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं और एक मुस्कान थी जो रात के अंधेरे को भी दूर कर सकती थी। आने वाले तूफानों के लिए तैयार रहते हुए उन्होंने एक दूसरे को अनंत काल तक जीवित रखने की कसम खाई। ड्यूटी के लिए भेजे जाने पर एंथोनी को युद्ध की कठिन घड़ी का सामना करना पड़ा। युद्ध खत्म हुआ, सैनिकों की वापसी हुई, पर एंथोनी का कुछ पता न चला। कहाँ जाने लगा कि वह युद्ध में मारा गया। समय बीतता गया और ऑकरिज ने अपने बहादुर बेटे का शोक मनाया और उसे शहीद का दर्जा दिया गया। एक स्मारक प्रवेश द्वार का निर्माण किया और अपने बचपन के निवास की प्राचीन गलियों के साथ उसकी स्मृति को सुरक्षित रखा। परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। वह गुमनाम चेहरा फिर वापस आ जाता है। वापस लौटने पर थके हुए और टूटे हुए एंथोनी को एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जो आगे बढ़ चुकी थी। एक समय परिचित चेहरे अब अजनबियों के मुखौटे पहन रहे थे और सड़कें अजनबी लगने लगीं। वह भटकता रहा, अनदेखा और भूला हुआ। बड़ी हुई दाढ़ी और झुकी हुई आंखें लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसको पता चला कि उसका घर एक आलीशान बंगला बन चुका है। घर पर उसे कोई भी पहचान न सका। उसके भाइयों ने उसको एक भिखारी समझकर घर से बाहर निकल दिया। दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसकी मुलाकात अपनी माँ से हुई, जो कि अनुभवी थी लेकिन स्नेह से भरी हुई थी। उनके अश्रुपूर्ण पुनर्मिलन में एंथोनी को सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी पुनः उपस्थिति उसके बलिदान पर बनी शांति को बाधित करेगी। भारी मन से उसने छाया में रहने का संकल्प लिया। अपनी माँ को एक अंतिम आलिंगन के साथ अपने लुप्त हो जाने वाले कृत्य को गले लगा लिया, जो शहर की यादों की एक मूक संरक्षक बनी रही। अपने रहस्य को एकांत में रखती हुई असहनीय लेकिन अटूट थी। वह नहीं चाहता था कि जो सुख सुविधा और जो विकास उसके नहीं होने से है, उसके होने से वह सभी सुविधाएं उनसे वापस ना ले ली जाएं।